आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बात, ऐसी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बात ऐसी जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। चाहे किसी भी उम्र के हो आप, 14-15 साल से लेके 70 तक, उससे भी ऊपर या 14-15 साल से भी नीचे। मैं अपनी खुशी से लोगों को थोड़ा कंसल्टेशन का काम करती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ, कुछ अपनी सुनाती हूँ और मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। तो मेरे ग्रुप में, या आप कह सकते हैं कि मेरे कंसल्टेशन में, हर उम्र के बंदे की थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनकी ज़िंदगी से क्या शिकायतें हैं, तो इस बारे में बहुत तजुर्बा मुझे हो चुका है। तो एक दोस्त हैं, दोस्त कह लें या एक बंदे कह लें जिनसे मेरी बात हुई है, उनकी उम्र होगी करीब 50 से ऊपर की उम्र होगी उनकी। तो बस रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मेरे ख्याल से 60 के आसपास के होंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले उनका कॉल आया और वो काफ़ी मतलब डिप्रेस्ड से और बड़े परेशान से। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि आप इतने परेशान हैं। तब वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कुछ एंजॉय नहीं किया, हमेशा बस बच्चों के लिए संभाला, बच्चों के लिए जिया, घरवाली को घुमाया, पहले माँ बाप थे, माँ बाप के लिए जिया, फिर वो चले गए, फिर बच्चों के लिए जिए, घरवाली को जो खुशियाँ दे सकता था सब खुशियाँ दी। अब इस उम्र पे आके ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या जिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या लिया, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो सब अपना खुद का सेटलमेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे उनके मतलबी हैं या घरवाली उनकी ऐसी है कि कौन कुछ उनको मतलब शो करती हैं या उन्हें किसी ने अपने मतलब के लिए यूज़ किया, नहीं। उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी जी अपनी खुशी से जी, और अभी भी उनकी फैमिली सब अच्छी है, सब उन्हीं के साथ रहते हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्हें प्यार करते हैं। बट मुझे उनसे बात करके जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम जो फ़ील हुई ना, उन्होंने कुछ और बताई, बट मुझे जो फ़ील हुआ ना, वो मैं आपसे थोड़ा कंसल्ट करना चाहती हूँ। उनकी बातों से मुझे लगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम है कि उनकी फैमिली उन्हें उतना टाइम नहीं देती जितना उन्होंने अपना डेडिकेशन अपनी फैमिली को शो किया है। तो भाई, आपने अपना डेडिकेशन अपनी फैमिली को शो किया थ्रू आउट योर लाइफ, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। आपने अपनी खुशी से अपना सर्वस्व दिया उनको, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उतना ही डेडिकेशन आपकी फैमिली आपको शो करे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी फैमिली आपको छोड़कर दूर चली गई है, सब आप ही के साथ रहते हैं। बट आप चाहते हैं कि जैसे आप उनके लिए पूरा टाइम देते थे, वैसे भाई सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ भी होता है, सब उसमें अपना अपना टाइम दे रहे हैं। जितना उन्हें टाइम दिया जा रहा है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है। और नाउ ही इज़ सेइंग कि मैंने अपनी लाइफ को रियोन किया है, कि पूरी लाइफ मैंने जिन लोगों पे इन्वेस्ट की, उन्होंने मेरी लाइफ को वेस्ट किया है। तो मैं इस बात पे एक बात बोलना चाहती हूँ, ज़रा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। सुना है आपने कबीरदास जी का ये भजन? वो कहते हैं कि जितनी आपके शरीर की कैपेसिटी है ना, जितनी आपका काम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने शरीर को यूज़ करना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा अपने शरीर को यूज़ करेंगे तो आगे जाके आपको रिग्रेट ही होगा। अगर आपके शरीर में कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो सारे काम छोड़िए, पहले उस पर ध्यान दीजिए, और जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही काम करिए। आप ये मत समझिए काम, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। हालांकि आपका शरीर भी यहीं रह जाएगा, जिसे कहते हैं कि भगवान के दर पे जाता है वहाँ पे शरीर भी साथ नहीं जाता है, बट ज़िंदगी जीने के लिए ये शरीर एक गाड़ी है जिसे हमें बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। अगर हमने इस गाड़ी का सदुपयोग नहीं किया, इसको टाइम से मेंटेनेंस नहीं दी, तो हम चाहे शारीरिक स्तर पर कह लें, चाहे मानसिक स्तर पर कह लें, हमें एंड में वही फेस करना पड़ेगा जो शायद आज उन्हें फेस करना पड़ रहा है। आज उनके शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ है। जब तकलीफ़ थी 30-35 साल की उम्र में उनको डायबिटीज़ के सिम्टम्स लगने लगे थे, तब उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। आज उनकी ये हालत है कि वो मीठी चाय भी नहीं पी सकते हैं। तो इसका दोष भी वो अपनी फैमिली को देते हैं कि मैं इतना बिज़ी रहा इन लोगों के चक्कर में, मैंने कभी अपना इलाज नहीं करवाया। उस वक्त उनकी आई साइट वीक होने लगी थी, उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया। करीब आई साइट वीक होने के 10-12 साल बाद उन्होंने अपनी आइज़ में चश्मा लगवाया, उसका रिज़ल्ट उनको अब भुगतना पड़ता है। तो उसका दोष भी वो घर वालों को देते हैं कि मैंने कभी इनके चक्कर में अपनी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो भाई, ज़िम्मेदारी अपनी जगह है, उसे निभाना अपनी जगह है, और अपने शरीर को लेके चलना अपनी जगह है। अभी थोड़े दिन पहले उनको स्टोन आ गया पेट में, तो काफ़ी दर्द हुआ, घर वाले उनको लेके गए, तो पता चला कि वो स्टोन अब ना तो उसका ऑपरेशन पॉसिबल है और ना ही वो फिनिश हो पाएगा, ऐसी जगह उनको स्टोन है। तो इसका दोष भी वो घर वालों को देते हैं कि मैंने कभी घर वालों के चक्कर में अरे जब आपने अपनी पूरी लाइफ उन पे लगा ही दी, तो अब रिग्रेट का क्या फ़ायदा? अब तो आप अपना किया अनकिया कर रहे हैं ना, बिल्कुल, कि जो कर दिया अब आप उसको बिल्कुल डिलीट करने पे लग रहे हैं। अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो अब तो घर में भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी कोशिश करी है, अब तो वो भी नहीं मिलेगा आपको।
सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप जो भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, जहाँ भी हैं, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, यकीन मानिए, बिलीव मी, जिस भी कंडीशन में आप हैं, आपके लिए वही बेस्ट कंडीशन हो सकती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ज़िंदगी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका प्रारब्ध और एक होता है आपका क्रियान्वयन कर्म। जो आपका प्रारब्ध, जो आप पीछे करके आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट लाइफ डिफाइन होती है, और क्रियामन जो कर्म है वो आपके इम्प्रूवमेंट करते हैं या उसको डिक्रीज़ करते हैं जो आपकी ज़िंदगी है। तो जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, फोकस आप उस पर करिए कि आप कुछ ऐसा ना करें कि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी ख़राब हो। और जो पीछे जो करके आए हैं वो तो आपको एनी हाउ भुगतना ही है। अगर अच्छी ज़िंदगी है तो बी थैंकफुल टू द गॉड कि हाँ, उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी कि हम अच्छे कर्म कर पाए और आज हमारी ज़िंदगी अच्छी है। और अगर कुछ गलत है तो ट्राई टू रिजॉल्व दैम दीज प्रॉब्लम्स एंड दीज वर्क्स बाय योर वर्क्स, है ना, बाय योर थॉट्स। अपने एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम लोग ना जो भी कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ हम मुंह से ही नहीं करते। जो शरीर के 5 तत्व हैं उनसे हम कंज्यूम करते हैं, जैसे सूंघना, सुनना, खाना, देखना और इवन हमारी स्किन, ये भी कंज्यूम का ही तरीका है। और दूसरी बात, जो भी कुछ हम देते हैं किसी को, वो सिर्फ हम हाथ से ही नहीं देते। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो भी हम दे रहे हैं, अगर हम किसी को कुछ ठीक से सुन नहीं रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं तो भी हम किसी को कुछ दे ही रहे हैं, है ना। तो वो होता है ना मन वचन कर्म से, कि अगर आपने अपने मन में भी किसी के लिए गलत थॉट सोचा तो वो भी आपके कर्मों में ऐड होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालता है। इसके लिए आप कभी किसी को दोष नहीं दे सकते कि उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसा किया या मैंने ज़िम्मेदारी निभाने में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाया। जियो ज़िंदगी, जिम्मेदारियाँ जो आपको मिली है ये सभी आप ही के अकॉर्डिंग आपको मिली है, ठीक है। तो इन्हें भी निभाना है, लेकिन एक क्रियामन कर्म बन रहा है जो आज के हिसाब से आपका कल डिफाइन करेगा, उस पर भी ध्यान देना है। जो कर दिया उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कल ये गलत किया था तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें, लेकिन जो कर दिया है उसको किसी को दोष ना दें। जो भी कुछ किया है आप ही ने किया है। और बिलीव मी, इंसान एक बात ये बोलता है कि जब अगर सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है तो फिर हम क्यों करेंगे, हमारा क्या मतलब है उसमें करने का। सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, लेकिन सबसे ऊपर भगवान ने बनाई है बुद्धि से ऊपर है मन। ये गीता के श्लोक में भी कहा गया है, ठीक है। सबसे तीव्र गति है मन की, तो मन को ही तो वश में करना मेडिटेशन है। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये। इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, खुद के मन पे काम करिए, खुद के बुद्धि पे काम करिए, उसके अकॉर्डिंग अपने कर्मों को डेफिनेशन दीजिए। ज़िंदगी ज़रूर अच्छी होगी आपकी, बहुत अच्छी होगी, बहुत खुशनुमा होगी। मैं विनीता फिर मिलूँगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।